दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्नोमिक्सर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन दोनों लेकर आ रहे हैं सेल 20 तारीख से लेकर 23 तारीख तक। फ्लिपकार्ट का रिपब्लिक डे सेल है और अमेजॉन का द ग्रेट इंडियन डे सेल, हाँ वही है। एंड दोनों स्मार्टफोन्स के ऐसे कमाल के ऑफर्स, बहुत सारे और भी ऑफर्स हैं इस बार, खाली स्मार्टफोन नहीं है और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन स्मार्टफोन में भी बहुत कमाल के ऑफर्स हैं और इस बार फ्लिपकार्ट बहुत कमाल के ऑफर लेके आए। मैंने दोनों पे वीडियो बनाना है, तो अभी फिलहाल हम लोग फ्लिपकार्ट की बात करते हैं और वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि ऑफर्स की लिस्ट बहुत लंबी है मेरे पास कम से कम नहीं भी नहीं तो मेरे हिसाब से 25-26 ऐसे मोबाइल हैं जो आपके काम आ सकते हैं, तो उसी के ऊपर बनाए। अमेजॉन का भी एक वीडियो बना रहा हूं मैं, तो उसको भी जरूर चेक कर लेना कि उस पर कौन से ऐसे वीवो ऑफर्स आ रहे हैं। और फिलहाल का वीडियो बनेगा फ्लिपकार्ट पे जो ऑफर्स हैं उनके लिए। चलते सीधे वीडियो की तरफ। पसंद है तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, नहीं पसंद है तो अनलाइक करना, मुझे बताना क्यों नहीं पसंद है दोस्तों। चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्लिपकार्ट जो ऑफर्स लेकर आ रहा है दोस्तों, उसमें सबसे पहले तो एसबीआई का अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है, मतलब लेस करने के बाद 10% और उसके बाद बहुत सारे और भी ऑफर्स हैं। नो कॉस्ट ईएमआईज हैं, एक्सचेंज ऑफर्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऑफर्स हैं। डेबिट कार्ड्स पे भी हैं बट सिलेक्टेड डेबिट कार्ड्स पे हैं, मतलब आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके डेबिट कार्ड पे ऑफर है कि नहीं, तो उनका कुछ प्रोसीजर है, आप जाके फ्लिपकार्ट के उस पर चेक कर सकते हो। स्मार्टफोन की बात की शुरुआत करें तो सबसे पहला जो स्मार्टफोन है दोस्तों वो है रेडमी का नोट 6 प्रो, जो कि 4GB 64GB 14,000 में लॉन्च हुआ था। अब इसका प्राइस 1,000 कट करके इन लोगों ने कर दिया है 13,000 रुपए। अभी लॉन्च किया था, अब 13,000 रुपए कर दिया है। और प्लस अगर एसबीआई का 10% कट करते हो दोस्तों तो ये स्मार्टफोन आपको मिलता है 11,700 में। रेडमी नोट 6 प्रो 4 कैमरा वाला स्नैपड्रैगन 636 सिर्फ 11,700 रुपए में, तो ये कमाल का ऑफर है दोस्तों। उसके बाद अगर दूसरे फोन की बात करें तो रियलमी 2 प्रो, आपको मालूम है ये 14,000 में आया था, 4GB 64GB, अब आ रहा है सिर्फ 13,000 रुपए में। 1,000 कट कर दिया है और अगर आपके पास एसबीआई का कार्ड है तो उसमें से भी 10% डिस्काउंट कर लो तो आपको ये 11,700 रुपए में ये भी मिल सकता है। तो रियलमी 2 प्रो लेना चाहते हो तो वो, या फिर रेडमी नोट 6 प्रो लेना चाहते हो, दोनों स्मार्टफोन आपको सिर्फ 11,700 रुपए मिल रहे हैं, 4GB 64GB, और ये दोनों कमाल की डील है दोस्तों। उसके बाद अगर तीसरे फोन पे आते हैं तो यहाँ पे आता है हॉनर का 10 लाइट, जो अभी लॉन्च हुआ है। एक्चुअली उसका प्राइस 14,000 ही है, लेकिन उस पर अगर एसबीआई का डिस्काउंट उसके ऊपर आ गया है, तो अगर आप 10% डिस्काउंट देते हो उसके ऊपर तो ये 12,600 रुपए में आपको अभी भी मिल सकता है। तो एक कमाल की डील है। अगर आपके पास एसबीआई कार्ड है तो 12,600 में हॉनर 10 लाइट एक कमाल की डील है दोस्तों, उसके ऊपर भी देख सकते हो। नेक्स्ट फोन की बात करें दोस्तों तो उसमें आता है रेडमी 6, इंडिया का नया वाला स्मार्टफोन। मालूम है उसका 3GB 32GB वाला जो वेरिएंट है दोस्तों, वो जो वेरिएंट है वो 8,000 रुपए का था, अब 7,500 का कर दिया है। एंड 10% डिस्काउंट के बाद इसका प्राइस हो जाता है 6,750 रुपए, यानी 6,750 रुपए में एक अच्छी डील है, बहुत अच्छी डील है मेरे हिसाब से। एंड अगर आप फोन लेना चाहते हो तो बाय कर सकते हो। उसके बाद अगले फोन की बात करें तो Realme C1, जो कि पहले 7,000 का था, बाद में 8,000 कर दिया था प्राइस बढ़ा के, अब फिर से 7,000 कर दिया है। एंड 7,000 पे अगर आप 10% एसबीआई कार्ड अगर आपके पास है तो अगर डिडक्ट करते हो तो 6,300 में ये स्मार्टफोन आपको कहीं से भी बुरा नहीं लगा। 2GB 16GB इनबिल्ट स्टोरेज है, लेकिन प्रोसेसर इसका स्नैपड्रैगन का 450 का है, जो कि उस प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत अच्छा है दोस्तों। और अगले फोन की बात करें तो इसमें आता है हॉनर का 9N, जिसका 3GB 32GB वाला 10,000 में आया था, अब आ रहा है सिर्फ 8,500 रुपए में। अब उसके बाद अगर आप 10% डिस्काउंट लेस करते हो तो 850 रुपए और लेस हो जाएंगे, तो ये 7,650 के आसपास आ जाएगा। और ये अगर आप देखो कि 4 कैमरा वाला स्मार्टफोन 7,500 रुपए में, 7,700 रुपए में बहुत अच्छी डील है। मेरे हिसाब से इससे अच्छी डील आपको नहीं मिल सकती 4 कैमरा वाले स्मार्टफोन के लिए दोस्तों। अगले फोन की बात करें दोस्तों तो Realme 2 है, जिसका 3GB 32GB 9,500 का आता है। ऑफर तो नहीं है, लेकिन अगर उस फोन को देखो सबसे ज्यादा बिका हुआ अभी तक फोन है वो, पहले 9,000 का था, फिर 500 रुपए बढ़ा दिया। सबसे ज्यादा 2 मिलियन यूनिट उन लोगों ने बेचा है सिर्फ Realme 2 का। अब उस पर अगर 10% डिस्काउंट एसबीआई कार्ड का लगाते हो तो ये 8,550 में आता है, तो 8,550 के हिसाब से स्मार्टफोन बहुत अच्छा है दोस्तों। तो अगर आप देखना चाहते हो तो उसकी तरफ भी देख सकते हो। अगले स्मार्टफोन की बात करें तो Zenfone Max M2, याद है आपको, अभी लॉन्च हुआ है। उसका जो 3GB 32GB वाला वेरिएंट है जो 10,000 में लॉन्च हुआ है दोस्तों, उस पर 500 रुपए का डिस्काउंट दे रही है अभी के अभी। और अगर उस पर 10% एसबीआई कार्ड लगाते हो आप तो 950 रुपए का और ऑफ हो जाता है, तो 8,550 रुपए में ये स्मार्टफोन एक किलर स्मार्टफोन है इस प्राइस रेंज के हिसाब से दोस्तों। तो अगर आपके पास 8,500 रुपए हैं तो अगर आपको एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो आप Asus Zenfone Max M2 की तरफ देख सकते हो, उसका 3GB 32GB वाला वेरिएंट। उसके बाद अगला फोन है दोस्तों Motorola One Power, जो कि 16,000 रुपए में लॉन्च हुआ था। अब उसका प्राइस जो किया है इन लोगों ने 4GB 64GB का है, उसमें से 2,000 कट कर दिया है, यानी अभी 14,000 का गया है। और अगर 10% डिस्काउंट एसबीआई कार्ड का लगाते हो इसके ऊपर तो इसमें आपको 12,600 रुपए में स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा। 5,000 mAh की बैटरी, एंड्रॉइड 1 के साथ साथ स्नैपड्रैगन 636 का, और इसका बिल्ड दोस्तों कमाल का है। तो बाकी सारी चीजें कमाल की हैं।
डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट है तो बढ़ा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाकी हर चीज़ इसकी कमाल की है, बहुत सारी इसमें चीज़ें भी, ऐसे स्पेक्स भी हैं जो कमाल के हैं। एंड सिर्फ 12,600 रुपये में एक किलर डील हो सकता है, और अगर आप मोटो के फैन हो तो इससे बेस्ट ऑफर आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। अगले फोन की बात करें तो Infinix Note 5, ये सबसे अंडररेटेड फोन है। एंड मैं कहता हूं कि अगर आपका 8,000 का बजट है, 8,000 से कम का बजट है, तो आप ये फोन ले लीजिए, क्योंकि इससे बेटर फोन इस प्राइस रेंज पे नहीं मिलने वाला है। अब ये स्मार्टफोन जो है दोस्तों 11,000 के आसपास में लॉन्च हुआ था, इसका 3GB 32GB वाला वेरिएंट, क्योंकि इसमें 4500 mAh की बैटरी आती है, फास्ट चार्ज का सपोर्ट आता है, टाइप C का पोर्ट आता है, एंड्रॉइड 1 का सपोर्ट है, देन सिंगल कैमरा है, लेकिन कैमरा बहुत अच्छा है इसका उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 6 इंच का फुल HD प्लस का डिस्प्ले है दोस्तों। ये सारी चीजें 9,000 के नीचे और कोई नहीं देता अगर सारी चीजें कंबाइन करके देखो तो। लेकिन ये स्मार्टफोन सिर्फ 7,200 में आपको मिल सकता है अगर आपके पास SBI का कार्ड है। नॉर्मली इसका प्राइस कम करके 8,000 किया हुआ है, लेकिन अगर आपके पास SBI का कार्ड है तो दोस्तों तो ये स्मार्टफोन आपको 7,200 रुपए में मिल सकता है। अगले फोन की बात करें तो Zenfone Max Pro M1, जो कि कमाल का फोन था स्नैपड्रैगन 636 के साथ। ये स्मार्टफोन भी अगर आप देखोगे 8,100 में आ गया है, क्योंकि इसका 3GB 32GB है दोस्तों, वो 9,000 रुपए कर दिया उन लोगों ने। और अगर आपके पास SBI का कार्ड है तो 900 रुपए और ऑफ मिलेगा इस पे 10%, यानी 8,100 रुपए में स्मार्टफोन को ओन कर सकते हो। 9,000 रुपए में इसका 3GB 32GB कमाल का ऑफर अगर आप देखोगे। प्रोसेसर, बैटरी 5,000 mAh की बैटरी है, प्रोसेसर है, एंड्रॉइड 1 है, स्टॉक एंड्रॉइड, देन उसके साथ फुल HD प्लस का डिस्प्ले है, फास्ट चार्ज सपोर्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन बाकी सारी चीजें हैं। तो हर चीज के साथ 9,000 में एक कमाल की डील है दोस्तों, तो अभी भी इसको ले सकते हो। स्नैपड्रैगन 636 का प्रोसेसर भी है। उसके बाद अगले फोन की बात करें दोस्तों तो इसमें Oppo F9 जो है ये ब्लॉकबस्टर डील है। एक्चुअली इसका प्राइस जो था 17,000 था, अब 4,000 रुपए कम करके इसको 13,000 कर दिया है। और प्लस अगर आप 10% इस पे डिस्काउंट SBI कार्ड का लगाते हो तो 11,700 रुपए में मिलता है। 17,000 का फोन 11,700 में, इसका 4GB 64GB वाला वेरिएंट है, Helio P60 का प्रोसेसर है, बाकी सारी चीजें ठीक है, अच्छी हैं। तो 11,700 में कमाल की डील होगी अगर आप इसके ओवरऑल स्पेसिफिकेशन देखोगे दोस्तों तो। उसके बाद अगले फोन की बात करें तो Honor 7A, ये एक मिड रेंज, लोअर मिड रेंज का फोन है, जिसका प्राइस, जिसका 32GB और 3GB रैम वाला जो वेरिएंट है दोस्तों 8,000 का आता था, अब 7,500 कर दिया है, जिसपे 10% डिस्काउंट और अगर आप इंक्लूड करते हो तो ये 6,750 में मिल जाएगा। तो अगर आप Honor के फैन हो तो और अच्छे ठीक ठाक स्पेसिफिकेशन वाला फोन चाहिए तो ये अच्छा फोन है 6,750 के हिसाब से। Vivo V9 Pro 4GB 64GB, Vivo और Oppo के भी बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं, अगर आप जाके चेक करना चाहते हो तो वो भी चेक कर सकते हो। Vivo V9 Pro 4GB 64GB जो कि 16,000 का था, अब 14,000 में कर दिया है, और 10% अगर आप ऑफ करोगे तो ये 12,600 में कमाल की डील है। स्नैपड्रैगन 660 वाला प्रोसेसर इसमें, ये याद रखना, 12,600 में, तो एक कमाल की डील है दोस्तों इस प्राइस के हिसाब से। वो भी अंडरक्लॉक प्रोसेसर नहीं है, एंड बाकी सारी चीजें भी इसकी बहुत अच्छी हैं। तो 12,600 में Vivo V9 Pro एक कमाल का ऑफर हो सकता है दोस्तों। उसके बाद सबसे बड़ा ऑफर, जो स्मार्टफोन सबसे कम प्राइस पे सबसे ज्यादा स्पेसिफिकेशन के साथ आया था, वो वाला था Poco F1। उसमें 1,000 और कम कर दिया है, पहले 21,000 में लॉन्च हुआ था 6GB 64GB वाला, फिर 20,000 किया था, अब आ रहा है सेल में ये 19,000 में। और अगर आपके पास SBI का कार्ड है तो 19,000 में से 1,900 और कम कर दो, यानी 17,100 में Poco F1 का 6GB 64GB वाला वेरिएंट किलर है, स्नैपड्रैगन 845 के साथ, बाकी सारी चीजें भी इसकी कमाल की हैं। एंड ये फोन दोस्तों मैं सीरियसली कह रहा हूँ, अगर 17,100 में आपको मिल रहा है तो इससे बेटर ऑफर नहीं हो सकता। इसका दूसरा वेरिएंट 6GB 128GB वाला है दोस्तों, वो 22,000 का हो गया है, और अगर आप ऑफ लेस करते हो 10% तो ये 19,800, यानी इसका 6GB 128GB भी अब अंडर 20,000 हो गया अगर आपके पास SBI का कार्ड है। उसके बाद 8GB 256GB जो इसका हाईएस्ट वेरिएंट था, जो कि करीब करीब 28,000 के आसपास आता था, वो अब 26,000 का हो गया है, और उसमें अगर आप SBI कार्ड लेस करते हो तो ये 23,400 रुपये में मिल जाएगा। यानी Poco F1 किलर है। अगर आपके पास 20,000 के आसपास आपका बजट है तो सबसे पहले अगर आप चेक करना चाहते हो तो इस स्मार्टफोन की तरफ जरूर देखना दोस्तों। उसके बाद अगले फोन की बात करें तो Nokia 5.1 प्लस और Nokia 6.1 प्लस। Nokia 5.1 प्लस 10,000 में आया है, Nokia 6.1 प्लस 14,000 में आया हुआ है। दोनों पे 10% ऑफ करोगे तो Nokia 5.1 प्लस आपको 9,000 में मिलेगा, और Nokia 6.1 प्लस जो है दोस्तों 12,600 में मिलेगा अगर आपके पास SBI कार्ड है तो, क्रेडिट कार्ड है तो। लास्ट फोन, अगर आप एक एंट्री लेवल का स्मार्टफोन देख रहे हो 4,000 4,500 तक, तो Zenfone Lite L1 जो है 5,000 का हो गया है। पहले 6,000 में कुछ लॉन्च हुआ था, ये अब 5,000 में हो गया है। 10% ऑफ करते हो तो 4,500 में ये कमाल का स्मार्टफोन है। 4,500 अगर स्मार्टफोन खरीदने जाओ इतना ही पैसा है तो एक अच्छा, बहुत कम अमाउंट है, और उस हिसाब में अगर आपको Zenfone का एक अच्छा फोन मिल जाता है तो दोस्तों ये कमाल की डील है। उसके बाद 2-3 फ्लैगशिप्स की बात कर लें तो यहाँ पे पहले गूगल का Pixel 2 XL जिसका 64GB वाला वेरिएंट, जो करीब करीब 60,000 के आसपास लॉन्च हुआ था, अब गिरते गिरते 38,499 पे आ गया है। एंड अगर आपके पास कार्ड है SBI का तो इसमें से 4,000 रुपये और ऑफ हो जाएगा, और ये फोन आपको मिलेगा 34,650 रुपये में। 34,650 रुपये के हिसाब से अगर आपको एक अच्छा कैमरा फोन चाहिए
स्नैपड्रैगन 845 के प्रोसेसर वाला, तो ये डील कहीं से भी खराब नहीं है दोस्तों। 34-35 हज़ार तक ये स्मार्टफोन बहुत कमाल का है। तो अगर आपको लेना है तो इस स्मार्टफोन की तरफ भी देख सकते हो। मुझे मालूम है पिक्सल 3 आ चुका है, लेकिन पिक्सल 2 XL जो है वो अभी भी कमाल का स्मार्टफोन है। 35 हज़ार के हिसाब से कभी भी खराब नहीं होगा। नेक्स्ट वन Zenfone 5Z, जो मेरा खुद का स्मार्टफोन है, 22,500 में मिल रहा है। बाय करना है तो कर सकते हो। स्नैपड्रैगन 845, कमाल के कैमरास एंड लुक भी बहुत कमाल का है दोस्तों। 25,000 में आया हुआ है एंड अगर आपके पास SBI का कार्ड है तो आप 22,500 में भी इसे ले सकते हो। अब अगले फोन की बात करें तो अगर आप सैमसंग के फैन हो एंड ट्रिपल कैमरा वाला स्मार्टफोन अगर आपको चाहिए तो सैमसंग गैलेक्सी A7, जो कि उनका ट्रिपल कैमरा वाला फोन था, कुछ 27-28 हज़ार के आसपास लॉन्च हुआ था, उसकी प्राइस अब 19,000 हो गई है। प्लस अगर आपके पास SBI का कार्ड है तो 10% डिस्काउंट के साथ साथ ये 17,100 में एक ट्रिपल कैमरा वाला स्मार्टफोन सैमसंग का कमाल का स्मार्टफोन है। स्नैपड्रैगन 660 पे आया हुआ है, तो अच्छा स्मार्टफोन है, ऐसा भी नहीं कि खराब है। एंड इसकी तरफ आप देख सकते हो इस प्राइस रेंज के हिसाब से ये स्मार्टफोन बहुत कमाल का है दोस्तों। अब नहीं कहूँगा कि सैमसंग ये वाला स्मार्टफोन जो है ओवर प्राइस है। उसके बाद Lenovo K9, ये एक लोअर मिड रेंज का फोन है Lenovo की तरफ से। 3GB 32GB वाला 9,000 में लॉन्च हुआ था, अब 8,000 प्राइस हो गया है। और अगर आपके पास SBI का कार्ड है तो ये स्मार्टफोन आपको 7,200 में मिल सकता है। Honor 7S 2GB 16GB, ये एंट्री लेवल का स्मार्टफोन है, 7,000 में लॉन्च हुआ था, अब 6,000 का हो गया है। और अगर आपके पास SBI का कार्ड है तो आप उस पर 10% डिस्काउंट ले सकते हो, यानी ये स्मार्टफोन आपको 5,400 में मिल जाएगा। 5,400 के हिसाब से स्मार्टफोन बहुत अच्छा है दोस्तों। जैसा मैंने कहा ओप्पो एंड वीवो पे बहुत सारे ऑफर्स हैं, उन्हें भी आप चेक कर सकते हो जाके। सारे ऑफर्स मुझे उतने अच्छे नहीं लगे, लेकिन अगर आप ओप्पो एंड वीवो के फैन हो तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है तो ले सकते हो। नेक्स्ट वन है इन्फिनिक्स स्मार्ट 2, ये 6,000 में लॉन्च हुआ था, अब 5,000 में मिल रहा है। प्लस अगर इसमें से डिडक्ट करोगे 500 रुपए, SBI का कार्ड है तो 4,500 में ये स्मार्टफोन बहुत अच्छा है दोस्तों। लास्ट फोन की बात करें तो इंडियन स्मार्टफोन कंपनी का माइक्रोमैक्स, आपको मालूम है उसका यू जो है 6,000 रुपये में आया था, अब 5,500 में मिल रहा है। एंड अगर आपके पास SBI का कार्ड है तो 4,950 रुपये में इसे बाय कर सकते हो। तो ये सारे स्मार्टफोन हैं, इसमें कौन सा वाला आपको अच्छा लगा आप जाके ले सकते हो। एंड मुझे भी जरूर बताइए कि आप कौन सा स्मार्टफोन खरीद रहे हो, इसमें से जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे सारे स्मार्टफोन बहुत सारे ऑफर्स अच्छे लगे, जैसे मेरे Redmi Note 6 Pro जो था उसका ऑफर अच्छा लगा, Realme 2 Pro का अच्छा लगा है, Zenfone 5G का अच्छा लगा है, Pixel 2 XL फ्लैगशिप है लेकिन उसका अच्छा लगा है मुझे। Samsung Galaxy A7 भी मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड बहुत सारे Infinix का Note 5, वो स्मार्टफोन अगर 7,000 के 8,000 के नीचे मिलता है, 7,000 के प्राइस रेंज में, 7,200 में, तो वो किलर डील है अपने प्राइस के हिसाब से। Asus Zenfone Max Pro M1 और M2, Max Pro M2 नहीं, Max M2, ये दोनों स्मार्टफोन भी अच्छे प्राइस पे हैं। तो ये सारे स्मार्टफोन आप देख सकते हो अगर आपको चाहिए तो। एंड जरूर बताना कि कौन सा वाला आपने लिया दोस्तों। तो ये सारे ऑफर्स थे, ये फ्लिपकार्ट वाले हैं। इसके बाद मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ अमेजॉन का, जरूर उसका वेट करना। अगर आपको पसंद है तो लाइक कमेंट और शेयर भी कर देना, नहीं पसंद है तो अनलाइक करना, मुझे बताना क्यों नहीं पसंद है। एंड आप कौन सा स्मार्टफोन ले रहे हो वो भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, चेक कर सकते हो और सपोर्ट भी कर सकते हो दोस्तों। मुझे सपोर्ट करने के लिए कुछ खास नहीं करना है, साइड में देखो वेक्टर इमेज है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो एंड मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। एंड जरूर बताना कि कौन सा वाला स्मार्टफोन लिया है, कमेंट सेक्शन में मैं वेट करूंगा सबके कमेंट्स है, मैं रिप्लाई भी करता हूं, आप जरूर कमेंट करना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। अभी अमेजोन वाला बनाना बाकी है, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।